हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं, जो कि आज आप लोगों के बीच एक न्यू सर के रूप में रवि रोशन जी को लेके आया हूं। और वो आज मैथ पढ़ाएंगे और आप लोगों को उनको ऐसी ढेर सारा प्यार देना है और ऐसी ढेर सारा आगे की सपोर्ट के लिए आप उनको सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से आप उसको सपोर्ट करेंगे और उनका जो है मनोबल बढ़ता जाएगा और आपको अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप इसी प्रकार से आप सपोर्ट कीजिए और उनका सपोर्ट, उनका पढ़ाई का आप आनंद लीजिए और उनके आपके बीच में उनको आमंत्रित करते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सम संख्या विषम संख्या जो होता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत, इसी के बारे में बताऊंगा कि ये संख्या क्या होता है। संख्या पद्धति का जो एक बेसिकली रूल होता है कि किसी भी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये सभाज्य संख्या है। आज मैं इस वीडियो में इसी के संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा चीज़ जो होता है एक बड़े से चीज़ को तोड़कर अलग कर देता है। पढ़ाई में जो रुचि होती है, जब छोटी सी चीज़ नहीं जानने की वजह से ही रुचि हटता है, निश्चित रूप से छोटा से छोटा चीज़ पहले जानने का प्रयास कीजिए, खुद बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं प्राकृत संख्या वो होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या आप जानते होंगे बच्चे से ही कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह के इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित जहां तक आप लोग गिन सकते हो, ये क्या हो गया? एक गिनती की संख्या हो गया। इसे ही कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा आता है इसी पर, दूसरा नंबर की जो संख्या आता है सम संख्या। क्या आता है बाबू? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है बाबू? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग सके यानी विभक्त हो सके। क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग सके। जैसे मान लो कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह इन्फिनिटी करते करते जहां तक ले सकते हो। ये इस चलते या 14 हो गया या 18 हो गया। आप कहोगे क्या सर अभी 26 रहेगा तो क्या वो सम संख्या नहीं होगा? अंतर से कोई लेना देना नहीं है। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। दूसरी ओर एक चीज और ध्यान देना है सम संख्या में, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 देखने को मिले। क्या मिले? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 मिले देखने को, तो उसे हम सम संख्या ही कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 0। पूछेंगे क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि इसके इकाई स्थान तो देख रहे हो 0 है। अभी मान लो कि यहाँ इकाई स्थान पर अब मान लो कि ये 2 चला है। क्या ये सम संख्या? हाँ बिल्कुल सम संख्या, क्योंकि इकाई स्थान 2 है। मान लीजिए यहाँ 4 आएगा तो ये सम संख्या होगा? बिल्कुल सम संख्या होगा। मान लो कि यहाँ 8 आएगा तो सम संख्या होगा? बिल्कुल ये सम संख्या होगा। तो किसी भी संख्या को बड़ा से बड़ा संख्या हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अभी उसके इकाई स्थान में 2, 4, 6, 8 या 0 देखने को मिल रहा है तो वो सम संख्या नहीं होगा। दूसरा इसके बाद आता है बाबू विषम संख्या। क्या आता है? यदि आपसे पूछा जाए कि विषम संख्या क्या है, विषम संख्या का जो परिभाषा होगा, डिफिनेशन होगा विषम संख्या का, उस एकदम नॉर्मली जिस तरह सम संख्या का हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक इसी तरह इसका विपरीत होगा। क्या होगा? विषम संख्या की जो परिभाषा होगा वो होगा वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, वैसी संख्या को हम
विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या मान लीजिए आप कि 13, 17, 19, ये सब सारी संख्या क्या है, एक विषम संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। यदि चेक करना चाहोगे तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप। यदि भाग लगाओगे 1 में तो यहाँ 0.5 करके आएगा, जो कि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, जो कि 1 दशमलव में आ रहा है। इसी तरह भी हम 5 को भाग लगाएंगे 2 से तो 2.5 आएगा। ये क्या पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। यदि इसके बाद फिर आता है चौथे नंबर पर जो आता है पूर्ण संख्या आता है। क्या आता है बाबू, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 को शामिल किया जाए। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 को शामिल किया जाए। आसानी है, प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद बस पीछे से एक शून्य को समूह में शामिल कर दीजिए। इसका परिभाषा होगा वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो वह एक पूर्ण संख्या बनता है। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो एक पूर्ण संख्या का बनता है। उसके बाद आता है भाग नंबर पर पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा होता है बाबू वो होता है जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के समूह में एक शून्य को भी शामिल किया जाता है तब एक बनता है, जो बनने वाली संख्या होता है वो बनता है पूर्णांक संख्या। जब धनात्मक संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो बनता है एक पूर्णांक संख्या। यहाँ से देख लीजिए, एक धनात्मक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक आप लिख सकते हैं। उसमें क्या करना है, एक ऋणात्मक संख्या के समूह को जोड़ देना है। मान लीजिए कि -1, -2, -3, -4, ये क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। जब इसी में हम शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या में देखिए यहाँ से 3 संख्या को मिलने से बना है। एक तो प्राकृतिक संख्या आया है पूर्णांक संख्या में, देख रहे हैं जो प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह गया है। उसके बाद जो आया है संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम एक माइनस में वैल्यू गया है जो -1, -2, -3, -4 गया है और 0 को भी शामिल कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, 0 को भी शामिल कर दिया गया, तब ये पूर्णांक संख्या का समूह बना है। इसके बाद आता है 6 नंबर पर जो आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे, विभक्त हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में मान लीजिए कि एक छोटा सा संख्या हम 9 को लिखते हैं, एक छोटी सी संख्या है 9। मान लीजिए इसमें हम 1 से भी भाग लगाएंगे, भाग देके देखिए, मान लीजिए हम 1 से भाग लगाएंगे तो इसका जो क्रम होगा 9 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या होगा, 9 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसके अलावा हम यदि 9 को 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, ये भी क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसके अलावा यदि हम 9 को 9 से ही भाग लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। परिभाषा क्या कहता है,
भाज्य संख्या का कि कोई सी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 9 जो हम एक संख्या लिए हैं, एग्जाम्पल में हम लिए हैं, एक से लगा